बांग्लादेश के हिंदू दीपू चंद्र दास को पहले तो फैक्ट्री वालों ने गुस्से से भड़की भीड़ को हवाले कर दिया। भीड़ ने उसे बहुत ही बेरहमी से पीटा। मारपीट इतनी वायलेंट थी कि दीपू की वहीं पे मौत हो गई। इतने के बाद भी भीड़ शांत नहीं हुई। उन्होंने दीपू की बॉडी को एक पेड़ से लटकाया, फिर उसे आग के हवाले कर दिया। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए गोलू एक्शन चैनल को फॉलो करके आपको समझाते हैं कि दीपू चंद्र दास की हत्या कैसे की गई और किस प्रकार से प्लान बनाया गया था। हर दिन की तरह उस दिन भी दीपू चंद्र दास काम पर जाने के लिए निकला था, लेकिन भला उसे क्या पता था कि उस दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। दीपू कोई बड़ा नाम नहीं था, ना कोई राजनेता और ना ही किसी प्रकार का उस पर विवाद था। वह सिर्फ फैक्ट्री में काम करने वाले एक आम वर्कर था जो कि अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहा था। लेकिन दिसंबर 2025 में जो बांग्लादेश के मानसिंह शहर में हुआ, वो सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि वो एक चेतावनी थी। वो चेतावनी ये थी कि देखो हम बांग्लादेशी माइनॉरिटी हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ क्या क्या कर सकते हैं। दीपू चंद्र दास की उम्र लगभग 27 वर्ष का था और वो वहीं के एक निजी गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था वर्कर का, और वो एक बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय से आता था जो उस देश के कुल आबादी का सिर्फ एक 8% ही है। जिस फैक्ट्री में दीपू चंद्र दास काम करता था उसमें कई बार कर्मचारियों के बीच वेतन को लेकर विवाद भी हुआ था, और ऐसे ही माहौल में छोटी बात बड़ी बन जाती है। और इसी दौरान उस पर एक आरोप लगा कि दीपू ने किसी धार्मिक विषय पर आपत्तिजनक टिप्पणी किया है, और ये आरोप सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई। और ये आरोप फैलते ही कि दीपू चंद्र दास ने ऐसा बोला है तो पहले फैक्ट्री वालों ने गुस्से से भरी भीड़ के हवाले कर दिया। पहले तो भीड़ ने उसे बहुत ही बेरहमी तरीके से पीटा और मारपीट इतनी वायलेंट थी कि दीपू चंद्र दास की वहीं पर मौत हो गई। और इतने के बावजूद भी भीड़ शांत नहीं हुई। उन्होंने दीपू चंद्र दास राम की बॉडी को रस्सी की मदद से पहले तो पेड़ पे लटकाया और फिर उसे उग्रवाद भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। और इतना सब हो जाने के बाद जब बांग्लादेश के BRAB ने स्वतंत्र जांच किया तो पता चला कि कोई भी ऑडियो, कोई भी वीडियो ऐसा नहीं मिला जो इस बात की पुष्टि कर सके कि दीपू चंद्र दास ने कोई ऐसा धार्मिक टिप्पणी किया है। और इस जांच में पता चला सिर्फ एक चीज, जिन 4 लोगों ने दीपू चंद्र दास राम को भीड़ में जिंदा जलाया था, उन चारों में से एक था मोहम्मद तारिक हुसैन, दूसरा था मोहम्मद मानिक मियां, तीसरा था निजामुल हक और चौथा था अजमीर साबी। और ये सब उसी फैक्ट्री का कर्मचारी था जिसमें दीपू चंद्र दास काम करता था। तो अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये मौत किसने किया है। और इस घटना ने कुछ अहम सवाल छोड़े हैं। क्या अफवाह किसी के भी जान ले सकता है? क्या कानून भीड़ से ऊपर होता है? और सबसे बड़ी बात, क्या एक आम इंसान की जान इतनी भी सस्ती हो गई है क्या? अगर आप इन सभी बातों से एग्री करते हैं कि नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हम इतना भगवान से प्रार्थना जरूर करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति दे। और इस घटना से हम कुछ नहीं सीखते तो एक गलती हमारी होगी। और ये डॉक्यूमेंट्री नफरत के खिलाफ नहीं बल्कि अज्ञानता के खिलाफ है, क्योंकि अफवाह से शुरू हुई कहानी कहीं न कहीं कब्रिस्तान में ही मिलती है।